हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। आईपीएल 2022 का आगाज यानी 26 मार्च से बस कुछ ही घंटों का अब इंतजार बाकी है और पहला मुकाबला, जी हां, सीएसके वर्सेस केकेआर के बीच में पहला मुकाबला का स्पीच। आपको बता दें कि तमाम तरीके के उथल पुथल जरूर मच रहे हैं टीमों के बीच में। कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो अब टीम के साथ जुड़ेंगे लेकिन पहला मुकाबला नहीं खेले। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो टीम के साथ जुड़े थे लेकिन उन्होंने नाम वापस ले लिया। आईपीएल मेगा ऑक्शन के बाद से तमाम तरीके की चीजें जो हैं, जो उथल पुथल है, लगातार मची रही और अब भी लगातार ये सिलसिला जारी। आपको बता दें कि हाल ही में यानी जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी ने अपना नाम कप्तानी से वापस लिया सीएसके के खेमे में, मानो बहुत ही ज्यादा हलचल मच गई। और सिर्फ सीएसके के खेमे में नहीं, सीएसके के फैंस भी कहीं ना कहीं नाराजगी लगातार व्यक्त कर रहे हैं। और उसके बाद भले ही कप्तानी की जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा को मिल चुकी है, लेकिन क्या रविंद्र जडेजा महेंद्र सिंह धोनी के जितने ही काबिलियत के साथ कप्तानी करते हुए मैदान पर दिखेंगे? अब आप ये सोच रहे होंगे कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो तो बतौर कप्तान नहीं लेकिन बतौर खिलाड़ी तो मैदान पर रहेंगे और कहीं ना कहीं सजेशंस जो हैं वो लगातार जडेजा को देते हुए दिखाई देंगे। कुछ हुआ ऐसा भी, हाँ, रविंद्र जडेजा ने धोनी को लेकर कहा कि देखिए, मैं बहुत ज्यादा जो है जिम्मेदारी और लोड महसूस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ माही भाई जो है मैदान पर लगातार मौजूद रहेंगे और मुझे थोड़ी भी अगर दिक्कत होगी तो मैं माही भाई से जाकर सलाह मशवरा कर सकता हूं। तो देखिए, इन सभी बातों को लगातार हम आपके बीच लाकर रखते रहे हैं, लेकिन इस बीच बता दें कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्लेइंग 11 की। जी हां, देखिए, सीएसके के खेमे से वो 11 खिलाड़ी कौन से होंगे जो आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च से अपना करने वाले हैं और उसमें ये जो 11 खिलाड़ी के नाम हम आपको बताएंगे वो अपने अपने रोल को किस तरीके से निभाने में सक्षम होंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये प्लेइंग 11 की लिस्ट है और इस लिस्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे। देखिए, ओपनर्स के तौर पे ऋतुराज गायकवाड और डेवन कॉनवे, ये दो खिलाड़ी। देखिए, गायकवाड को लेकर लगातार पहले ये खबर आ रही थी गायकवाड पहला मुकाबला मिस करेंगे, लेकिन उनके टीम के कैंप में जुड़ने के साथ ही सभी जो लगातार कयास लगाए जाए थे, इस पे कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग चुका है। और ओपनर के तौर पे गायकवाड और कॉनवे जो है कहीं ना कहीं ओपनिंग साझेदारी जो है बहुत ही ज्यादा अहम होगी, क्योंकि ऑन पेपर लगातार यही कहा जा रहा है कि सीएसके की टीम जो है हर साल की भांति इस साल जो है कमजोर दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए इन सभी चीजों पे गौर करें तो पहला जो जिम्मेदारी आता है, पहली जो कह सकते हैं कि टीम का एक बागडोर के तौर पे देख सकते हैं, एक बेस के तौर पे देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं ओपनर के तौर पे ऋतुराज गायकवाड और डेवन कॉनवे जो है, ये दोनों खिलाड़ी के ऊपर दारोमदार रहेगा कि टीम को अच्छी और सहज शुरुआत दे। और अगर टीम दूसरी पारी में खेलती है यानी टॉस हारती है या फिर फैसला कर लिया था टॉस जीतने के बाद ही गेंदबाजी करती है, तो सेकेंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी का मौका आएगा तो रन चेज के मामले में भी कहीं ना कहीं इन दोनों बल्लेबाजों पर, इन दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों पर बहुत ही बड़ा दारोमदार रहेगा। अब देखिए, इन दोनों खिलाड़ियों की बात करें तो कॉनवे की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के तौर पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आईपीएल में भी बेस प्राइस जो था इनका 1 करोड़ था और 1 करोड़ के बेस प्राइस पे ही ये सीएसके के खेमे में भी गए हैं। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण तरीके से इनको जो है परफॉर्म करना पड़ेगा पहले मुकाबले में, खास तौर पे बात करें तो। उसके बाद चलते देखिए, ओपनर्स के बाद जो सबसे अहम हिस्सा होता है टीम के प्लेइंग 11 में वो होता है मिडिल ऑर्डर का। और अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यहां पे 3 नाम हम आपके सामने रखेंगे। पहला नाम जो है वो रॉबिन उथप्पा का, दूसरा नाम जो है अंबाती रायडू और तीसरा नाम जो है एमएस धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी। धोनी का नाम जैसे ही आता है, चर्चा जो है आप कितनी भी बखान कर लीजिए धोनी की, उसके बाद आपके पास इतनी सारी बातें हैं धोनी के बारे में कहने के लिए, लेकिन आप फिलहाल प्लेइंग 11 पे ही चर्चा करते हैं। और कहीं ना कहीं एक तरफ उथप्पा, फिर उसके बाद जिस तरीके से लगातार आपको अंबाती रायडू का नाम लेकर आए हैं, फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी। तो ये खिलाड़ी जो 3 हैं, ये कहीं ना कहीं सीएसके के प्लेइंग 11 में रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन का काम करेंगी और पूरी पारी जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों खिलाड़ियों के ऊपर दारोमदार टिका रहेगा। अगर ओपनिंग पेयर फेल हो जाता है तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर पे ही पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो एक तरीके से आ जाती है। तो हमने ओपनर के तौर पे आपको बताया ऋतुराज गायकवाड, डेवन कॉनवे। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो रॉबिन उथप्पा, फिर उसके बाद रॉबिन उथप्पा के बाद जो अगला नाम आता है अंबाती रायडू का, उसके बाद तीसरा नाम जो मिडिल ऑर्डर में आता है वो महेंद्र सिंह धोनी का। तो ओपनिंग की बात कर ली, मिडिल ऑर्डर की बात कर ली, अब आते हैं ऑलराउंडर की। और ऑलराउंडर के तौर पे आपको पता है दुनिया के शानदार ऑलराउंडर में शुमार
कहीं ना कहीं और सीएसके के कप्तान के तौर पे अब जिम्मेदारी संभाल चुके रविंद्र जडेजा हैं। और जडेजा की अगर बात करें तो जडेजा आ जाते हैं, फिर उसके बाद ड्वेन ब्रावो आ जाते हैं, और उसके बाद अगर देखें तो राजवर्धन हंगारगेकर। तो कहीं ना कहीं इन तीनों खिलाड़ियों की अगर बात करें तो ऑलराउंडर के तौर पे भी कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो मजबूत दिखाई दे रही, लेकिन जडेजा के मामले में सिर्फ। और उसके बाद ब्रावो की और हंगारगेकर की अगर बात करें तो इनके ऊपर भी दारोमदार रहेगा, क्योंकि प्लेइंग 11 में अगर हिस्सा आप होते हैं, क्योंकि 24 प्लेयर के स्क्वाड, 25 के स्क्वाड, 23 खिलाड़ियों के स्क्वाड, ऐसी अलग अलग फ्रेंचाइजियों के साथ स्क्वाड की लिस्ट जरूर है। लेकिन अगर सीएसके की बात करें तो मिडिल ऑर्डर के बाद जो सबसे अहम जो रोल होने वाला है वो होने वाला है ऑलराउंडर का। और ऑलराउंडर की भूमिका में इन तीनों खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो जडेजा कहीं ना कहीं लय में दिखाई दे रहे, डीजे ब्रावो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिसिंग लगातार चल रहे थे। और इन सभी पहलुओं पर काम करते हुए कहीं ना कहीं पहले मुकाबले में खासकर केकेआर के खिलाफ एक शानदार तरीके से सीएसके को आगाज करना होगा। और इसी यानी जो पहले मैच में जिस तरीके से सीएसके का आगाज होगा वही कहीं ना कहीं सीएसके के अंजाम को भी तय करने का काम करेगा। और इसलिए लगातार हम आपसे कह रहे हैं कि प्लेइंग 11 की चर्चा तो हम कर रहे हैं, लेकिन सभी खिलाड़ियों के बारे में एक एक कर आपसे इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक प्लेयर यानी 11 में से 11 खिलाड़ियों की जो जिम्मेदारी वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर फिक्स करने का काम रविंद्र जडेजा करेंगे, क्योंकि बतौर कप्तान जो जिम्मेदारी उनको मिली है वो भी चाहेंगे कि आईपीएल के इस संस्करण में यानी 2022 के 15वें संस्करण में आईपीएल के सीएसके जो है वो जीत के साथ आगाज करे अपने सीजन का। और उसके बाद अगर गेंदबाजी की बात करें जो कि एक मुख्य धार जो है वो कहीं ना कहीं गेंदबाजों के द्वारा ही दिया जाएगा पूरे के पूरे मुकाबलों में, चाहे आप केकेआर की बात कर ले या सीएसके की बात कर ले, जीत का जो सेहरा है वो कहीं ना कहीं इनके द्वारा भी बांधने का श्रेय जाएगा। क्योंकि अगर टीम जो है वो बाद में अगर गेंदबाजी करती है यानी फील्डिंग करती है तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों के जो सर पे जो कंधे पर सेहरा बांधने की जिम्मेदारी रहेगी, जो दारोमदार रहेगा वो कहीं ना कहीं गेंदबाजों के कंधे पर रहेगा। उसको निभाने के लिए देखिए यहाँ पे मिचेल सेंटनर है, फिर मिलने हैं और तुषार देशपांडे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी के जिस तरीके से हम पूरे के पूरे 11 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं उन सब के कंधे पर जो जिम्मेदारी रहेगी उसका देखना होगा कि मुकाबले के दौरान किस तरीके से ये खिलाड़ी अपनी अपनी भूमिका को अदा करते हैं। और कहीं ना कहीं लगातार हम इसलिए कह रहे हैं कि आप चाहे ओपनर की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, ऑलराउंडर की बात करें या फिर लास्ट में गेंदबाजों की बात करें, तो सबका जो योगदान है, सबका अपना अपना जो कह सकते हैं जो परफॉर्मेंस है वो पूरी की पूरी टीम परफॉर्मेंस के रूप में देखी जाएगी। और इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि पहला मुकाबला ही सीएसके के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी से नाम जरूर वापस लिया है लेकिन मैदान पर मौजूदगी रहेगी। और यह भी देखना होगा पहले मुकाबले में कि जडेजा और धोनी यानी माफ कीजिएगा वापस से नाम लेते हैं उल्टा करके इसको, धोनी और जडेजा यानी डीजे, एक तरफ ये डीजे और एक तरफ आपको ड्वेन ब्रावो का डीजे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही डीजे जब मैदान पर बजेंगी तो क्या सीएसके का खेमा वापस से इस सीजन में भी तहलका मचाने का काम करेगी या फिर धोनी की कप्तानी को मिस करेगी कहीं ना कहीं सीएसके। आपका इस प्लेइंग 11 पर जो कुछ भी कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस प्लेइंग 11 के अलावा और कोई खिलाड़ी अगर आपके सजेशंस के रूप में है तो उनका भी नाम जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।